नमस्कार। इस बार की नजरिया शो की कड़ी में हम सब चर्चा करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के बारे में कि क्या दिल्ली कोरोना के तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है। अगर नहीं तो झूठ बोलने वालों, अफवाह फैलाने वालों पर इस महामारी के कहर के बीच आखिर क्यों नहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और अगर उसमें सच्चाई है तो फिर क्यों इसे स्वीकार कर उस हिसाब से कोरोना से निजात पाने की रणनीति बनाई जा रही है। कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है। आइए वनडे मैट्रम्स आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा है कि आखिर किस आधार पर दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली सरकार के तर्कों व फैक्ट्स में कितना है दम और कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसकी करते हैं पड़ताल। कम्युनिटी स्प्रेड, केंद्र व दिल्ली सरकार आमने सामने, किसके दावे में कितना है दम। हम सभी से कहा जाता है और बार बार कहा जाता है कि कोरोना से जंग आपसी वैमनस्य भुलाकर ही जीता जा सकता है, लेकिन लगता है राजनीति करने वाले महत्वाकांक्षी लोगों को भी यह बात समझ में नहीं आ रही। इस महामारी की विकट परिस्थिति में भी ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। सबसे पहले तथाकथित इन नीति निर्धारकों को समझना होगा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जिस तरह से भी कोरोना संकट पर कुछ भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और साथ ही बताने और कहने वाले को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि वह जो कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित हो। हाल के दिनों में कई बार देखने को मिला जब कोरोना मसले पर ही केंद्र व राज्य सरकारों के बीच काफ़ी तीखा वाकयुद्ध छिड़ गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो आपा तक खो गई। इसे कहीं से भी अच्छा नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने सुनने को मिला। अब दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। दिल्ली सरकार कह रही है कि कोरोना का तीसरा स्टेज कम्युनिटी स्प्रेड, सामुदायिक प्रसार शुरू हो गया है। वहीं केंद्र सरकार इसे सिरे से नकार रही है, जबकि दिल्ली में कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड मसले पर भी दोनों पक्षों का रुख सकारात्मक होना चाहिए। हकीकत अगर है तो केवल इस आधार पर उसकी बातों को नहीं नकारा जाना चाहिए कि वह उनके पाले का नहीं है, कहीं सारा क्रेडिट उसे न मिल जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सरकार जो चीख चीख कर कह रही है कि दिल्ली कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड की चपेट में आ चुकी है, उसका आधार क्या है। दिल्ली सरकार का कहना है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। फिलहाल उत्तरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा 33 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके बाद दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 31 और दक्षिण दिल्ली में 28 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों पीतमपुरा इलाके की एक कॉलोनी तरुण इनक्लेव में एक साथ 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। यह भी कम्युनिटी स्प्रेड शुरू होने की बात की तरफ इशारा करता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है कि एक काम वाली मेड की वजह से इतने लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। लापरवाही यहाँ के लोगों ने की है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि एक घर में जाने वाली काम वाली से इतने लोग संक्रमित हुए हैं, तो क्या कम्युनिटी ट्रांसफर की तरफ इशारा नहीं करता है। बता दें कि कॉलोनी की 210 कोठियों के 20 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। इस पूरे इलाके को अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस मामले पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक कोठी में रेगुलर काम करने वाली भाई कोरोना वायरस से संक्रमित थी और उसकी वजह से ही घर के सभी लोगों को उससे संक्रमण हो गया। उनके बच्चों से यह संक्रमण कॉलोनी में खेलने वाले अन्य बच्चों को हुआ और फिर उन बच्चों से परिवार वालों में फैल गया। घर के बड़े लोग रोज शाम पार्क भी जाया करते थे, जहां से संक्रमण अन्य लोगों में फैला और फिर अन्य घरों तक पहुंच गया। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब एक व्यक्ति ने बुखार और कोरोना जैसे लक्षण होने पर जांच करवाई और कोरोना की पुष्टि होने पर कॉलोनी के अन्य लोगों ने भी टेस्ट करानी शुरू कर दी। हालांकि कम्युनिटी स्प्रेड की बात भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के पूर्व महानिदेशक NK गांगुली भी स्वीकार करते हैं।
उनके मुताबिक दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तीसरे यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्प्रेड के चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस भ्रम से बाहर निकलिए कि दिल्ली में हालात ठीक है। रोजाना ढेर सारे मामले सामने आने से यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन या तीसरे चरण में पहुंच चुकी है, बल्कि कोविड-19 की बड़ी संख्या में केस वाले कई शहर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चरण में हैं। नहीं तो हर रोज कोई सैकड़ों नए मामलों को कैसे तर्कसंगत ठहरा सकता है। ICMR के पूर्व महानिदेशक की बातों से कई विशेषज्ञ भी इत्तेफाक रखते हैं। एम्स के डॉक्टरों और ICMR शोध समूह के 2 सदस्यों सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक समूह का कहना है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि हो चुकी है। भारतीय लोक स्वास्थ्य संघ IPHA, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन IAPSM और भारतीय महामारी विद संघ IAE के विशेषज्ञों द्वारा संकलित एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को भी सौंपी गई है। इस बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की घनी और मध्यम आबादी वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि हो चुकी है और इस स्तर पर कोविड-19 को खत्म करना अवास्तविक जान पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए प्रभावी योजना बनाने के लिए किया गया था ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली प्रभावित न हो। यह संभव हो रहा था, लेकिन नागरिकों को हो रही असुविधा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में चौथे लॉकडाउन में दी गई राहतों के कारण यह प्रसार बढ़ा है। कोविड कार्यबल के 16 सदस्य संयुक्त समूह में IAPSM के पूर्व अध्यक्ष और एम्स दिल्ली में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के प्रमुख डॉक्टर शशिकांत, IPHA के राष्ट्रीय अध्यक्ष और CCMM एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय के राय, सामुदायिक चिकित्सा IMS BHU वाराणसी के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर DCS रेड्डी DCM और SPH PGIMER चंडीगढ़ के पूर्व प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार शामिल हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि महामारी से निपटने के उपायों संबंधी निर्णय लेते समय महामारी विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गई। रिपोर्ट में कहा गया, भारत सरकार ने महामारी विशेषज्ञों से परामर्श लिया होता जिन्हें अन्य की तुलना में इसकी बेहतर समझ होती है तो शायद बेहतर उपाय किए जाते। विशेषज्ञों ने कहा, ऐसा लगता है कि मौजूदा सार्वजनिक जानकारी के आधार पर सरकार को चिकित्सकों और अकादमिक महामारी विज्ञानियों द्वारा सलाह दी गई। उन्होंने कहा, नीति निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से सामान्य प्रशासनिक नौकरशाहों पर भरोसा किया, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में महामारी विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निवारक चिकित्सा और सामाजिक वैज्ञानिकी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भूमिका काफ़ी सीमित थी। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत इस समय मानवीय संकट और महामारी के रूप में भारी कीमत चुका रहा है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी ने भी कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका की तरफ इशारा करते हुए अनुमान जताया है कि जून अंत तक दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर कम से कम 1 लाख तक पहुंच सकती है। इस अनुमान के आधार पर कमेटी ने सरकार से राजधानी में मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 बेड की व्यवस्था करने को कहा है। कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश वर्मा ने बताया कि हमने अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य शहरों के रुझानों को स्टडी किया है। हमारी गणना के अनुसार जून के अंत तक राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर सकता है। हमने 15,000 बेड की अतिरिक्त सुविधा तैयार करने की सिफारिश करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। हम चाहते हैं कि किसी भी मरीज को परेशानी न हो। हम वायरस से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर महेश वर्मा के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए इन बेड्स को होटलों में भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन उनमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दिल्ली की कोरोना का डबलिंग रेट 15 दिनों का है। हमारे अनुमानों के आधार पर मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी। लगभग 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होगी। अधिकांश मरीजों की चिकित्सा स्थिति हाइपोक्सिया की होगी और 5% मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने सरकार को मरीजों के लिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा की व्यवस्था करने की सलाह दी है। हाइपोक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज का पूरा शरीर या शरीर का ही एक हिस्सा पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 15 जुलाई तक लगभग 42,000 बेड की आवश्यकता होगी।
वहीं इसके साथ ही इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे का इस्तेमाल केवल दिल्ली वासियों के इलाज में होना चाहिए। यह सुझाव ऐसे वक्त आया है जब पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हर रोज संक्रमण के 1000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और अस्पतालों में बेड तथा अन्य सुविधाओं की कमी को लेकर आप सरकार पर आरोप लग रहे हैं। इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा के नेतृत्व वाली कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कहा गया है कि अगर दिल्ली का स्वास्थ्य ढांचा बाहर के लोगों के लिए खुला रहा तो महज 3 दिन में सारे बेड भर जाएंगे। बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने गत रविवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त रिपोर्ट पर चर्चा की और उसके बाद ही पहले दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज और उसके बाद कम्युनिटी बेड शुरू होने की बात कही गई। यानी सरकार ने कमेटी के सुझावों को स्वीकार कर ही उपरोक्त बात कही है। दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क व फैक्ट्स के बाद अब केंद्र सरकार के पाले में है और उसे दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्क व फैक्ट्स पर जवाब देना चाहिए ताकि स्थिति साफ हो सके। राजनीतिक जवाब की यहाँ जरूरत नहीं है, बल्कि सिलसिलेवार ढंग से हर पॉइंट्स पर जवाब देना चाहिए। एक बात और, अगर दिल्ली सरकार के द्वारा प्रस्तुत फैक्ट्स में दम है तो उसे स्वीकार करने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इंतजार है इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने का, ताकि लोगों को पता लग सके कि कोरोना के इस महामारी के बीच कौन राजनीति कर रहा है और कौन सच्चा हितैषी है। धन्यवाद।